राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु एकमात्र प्रेमाधीन है, प्रेम से ही अधीन होते हैं। जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है प्रभु वहीं अधीन देखे जाते हैं, उसके साथ खेलते नजर आते हैं। अपनी भगवत्ता भूलकर उसके संग संग जैसे जैसे वो नचाता है वैसे वैसे नाचते हैं। जैसे जैसे भक्त की इच्छा होती है वैसे वैसे प्रभु खेल खेलते हैं। उसी प्रेम की चर्चा श्री नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्रों में कर रहे हैं, जिसमें अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा है। कैसे हम अपने जीवन में ये प्रेम प्राप्त कर सकें, क्या इसमें बाधक है, क्या साधक है, इसकी चर्चा श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं। आज 12वें सूत्र में कह रहे हैं, भवतु निश्चय दार्ढ्यार्धुबम शास्त्र रक्षणम। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय जब हो जाए, जब प्रेम लक्षणा भक्ति की हम चर्चा सुने, एकमात्र प्रेम से ही प्रभु अधीन होते हैं, तो हृदय में बात आती है कि ये प्रेम हमें प्राप्त हो, मैं इस प्रेम को प्राप्त करना चाहता हूं। जब ऐसा दृढ़ निश्चय हृदय में हो जाए, उसके बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र जो कह रहा है कि ऐसा करो तो करें और ऐसा नहीं करें तो नहीं करें, शास्त्र के अनुसार चलें। भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि अभी निश्चय हुआ है, वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुने, अभी निश्चय हुआ कि मुझे वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है। बहुत गंभीर बात है, यहां हमसे चूक प्राय होती है। अब तो हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, अब हमें विधि निषेध की क्या आवश्यकता, अब तो ठीक है बस, अब नहीं, गलती हो जाएगी। आगे के सूत्र में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मनमानी यदि करोगे तो इस मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, अर्थात ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक वो अवस्था प्राप्त ना हो जाए, देह सुधि विस्मृत, भान नहीं है देह का, कुछ चाह नहीं रह गई, अपनी सुधि बुद्धि नहीं है, उस समय शास्त्र का या लोक वेद का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः उससे हो जाता है। वो एक तरह से समझिए अब योग्य नहीं रह जाता। कुछ
विधि निषेध को पालन करने के, वो केवल अपने प्रभु में स्थित रहता है। और वेद यही प्रतिपादित करता है। वेद का, शास्त्र का मूल जो परिणाम है वो यही है कि भगवान के चरणों में जीव आसक्त हो जाए, भगवान की उसे प्राप्ति हो जाए। जब वेद की ये बात उस उपासक के हृदय में आ जाती है, वो भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है कि अब उसे देह की भी सुधि नहीं, बस हर समय अपने प्रभु में डूबा हुआ है। अब वेद का शासन लागू नहीं रहता। लेकिन जब तक हमें ये ध्यान है कि ये शरीर मेरा है, ये समाज है, जब तक इस विषय में ध्यान है, तब तक जैसा विधि विधान बताया जाता है वैसे करना चाहिए, मनमानी नहीं। जैसे एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि जी में आता है, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु वा। इसमें कह रहे हैं कैरवा भाव रहस्य पारग मति, जिसकी मति श्री प्रियाजू के चरणों में स्थित हो गई है। श्री राधिका प्रेयसा किंचित गैर नियुज्यताम ब्राह्म्यद भ्रवन्नेरपि। ऐसा कोई बिरला जैसे सुधि बुद्धि नहीं है, कर्म अकर्म, बस वो डूबा हुआ अपनी प्रियाजू के चरणों में, उसके ऊपर वेद का शासन नहीं रह जाता, उसके ऊपर वेद फिर शासन नहीं कर सकता। क्योंकि वेद जो प्रतिपादित करता है, जहाँ लक्ष्य कर रहा है वहाँ वो स्थित हो गया। लेकिन जब तक हमें इस शरीर की, संसार की सुधि है, तब तक पूर्ण रूपेण सजग होकर अपने गुरुजनों की, शास्त्र वेद की भाषा हम समझ सकें, ये तो संभव भगवत कृपा से ही है। पर गुरुजन उसी शास्त्र की भाषा को अत्यंत सरल भाव में कहते हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। उनकी बात को हृदय में बैठा ले, उसके अनुसार आचरण करें, उनके प्रतिकूल आचरण ना करें, तो आप उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जिस प्रेम की हम बात सुनते हैं कि कभी वो आनंद में हंसता है, कभी नृत्य करने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी रोने लगता है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, कभी गगन के समान मानो समाधिस्थ हो गया, कभी मौन हो जाता है, कभी उमंग में ऊंचे सुर से गान करता है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये प्राप्त हो जाएगी। अगर मनमानी की जाएगी तो निश्चित मानिए जहां आप हैं वहां से भी गिर जाएंगे, वहां से भी गिर जाएंगे। प्रेम की बाह्य ज्ञान शून्य, विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था में लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता, जानबूझकर किया नहीं जाता। इसलिए जब तक प्रेम की वैसी सब कुछ भुला देने वाली, हमें प्रभु से प्रेम हो गया, बस कुछ भाता नहीं, हर समय प्रभु नेत्रों के सामने खेल रहे हैं, हम उनमें डूबे हुए हैं। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त ना हो जाए, जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त ना हो जाए, तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग ना कर दें। शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं, नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, वे कह रहे हैं कि उसके नाम पर अभी स्थिति प्राप्त हुई नहीं और मनमानी आचरण करने लगे, नहीं, गलती हो जाएगी, आप अपनी अवस्था से गिर जाओगे। एक दृष्टांत पढ़ रहे थे भक्तमाल जी में, एक वेशधारी थे। अब देखो स्थिति नहीं तो बाहर से सब त्याग कर लिया, अब उसका उद्देश्य हो गया कि लोग बाग रीझें, प्रसन्न हो। एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे धुआं लगा के बैठ गए, साधु जन लगाते हैं धुनी, बैठ गए। अब गांव वालों को जब पता चली तो आकर्षण हुआ कि त्यागी वैरागी महात्मा है, तत्काल सब दर्शन करने गए। तो दूर से ही फटकारना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो थे, स्थिति तो थी नहीं, दूर से ही फटकारना शुरू। अरे और ज़्यादा दिखावा कि लोग प्रभावित हों कि नहीं नहीं चलो चलो दूर, पास हमारे मत आना। सामग्री देते तो और ज़्यादा कड़ा करके डांटते। अब तो बड़ा उन्हें, जो ग्रामवासी थे, उन्हें बड़ा आकर्षण हुआ कि महात्मा जी कुछ लेते नहीं, कुछ करते नहीं, बहुत अपने आनंद में रहते। वे कहते अपने राम तो धुनी में मस्त हैं, अपने राम में मस्त हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक वह उसी गांव का मानो मन चला था, उसने विचार किया कि बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए, बस यहाँ ये होता है, स्थिति नहीं है तो डिग जाओगे। अब उसने बाजार से बढ़िया 1 किलो जलेबी खरीदी,
और बाबा के समीप गया जो भेष धारण किए हुए थे। तो उसको भी वैसे ही डांटा फटकार, पर उसने बहुत विनय पूर्वक निवेदन की कि आप स्वीकार कर लीजिए, बहुत अनुनय विनय की। तो वे चला गया छोड़ के, बहुत अनुनय विनय करके, उन्होंने छुई नहीं, और एक लता की ओट में हो गया जिससे बाबा की दृष्टि में न जाए। अब जब अंधेरा जैसा हुआ तो बाबा ने देखा कि कोई है तो नहीं, तो उसे राख में गाड़ दी ताकि रात्रि में कुछ पा लेंगे। अब रात्रि का समय था, उन्होंने निकाली और उसकी राख झाड़ के उसको पाना शुरू किया। इतने में ही वो जो व्यक्ति था वो आ गया। उसने कहा, बाबा तेने जलेबी खाई तो सही, पर राख की खाई। सहज रूप से स्वीकार कर लेते, इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता है। तो देखो, अवस्था नहीं थी तो गिर गए स्थिति से। ऐसे ही कह रहे हैं, यदि आप जानबूझ के त्याग वैराग का अभिनय करोगे और दिखाओगे तो अपनी स्थिति से गिर जाओगे। शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार चले। अब हम तो कुछ नहीं करते और हमें जरूरत भी नहीं, ऐसा नहीं। जब तक उस अवस्था को प्राप्त हो जाए, सिद्ध महापुरुष तक उनसे आचरण ही वैसे होते हैं कि जो शास्त्र अनुमोदन करता है, जिससे समस्त जग को मंगल में उनके आचरणों से प्रभावित होकर कार्य करने की प्रेरणा मिले। सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से आप कीजिए, समस्त कर्म कीजिए, और उसे यही भावना करें कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान को अर्पित करने के लिए हो रहा है, तो वो भजन बन जाएगा पक्का। आप नौकरी कर रहे हैं, घर में हैं, आप जो जो कर रहे हैं उसे आप प्रभु के अर्पित कर दीजिए, और हृदय में भावना हो ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो वे भजन बन जाएगा। नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते करते ही भगवान का वह परमोच्च प्रेम प्राप्त होता है। ये क्रम है, शास्त्र जैसी आज्ञा कर रहा है वैसे आप चलिए। शास्त्र को हम समझ सकें इसलिए गुरुजनों की शरण में होते हैं। हमारे गुरुजन जैसा हमसे कह रहे हैं, यदि हम वैसे चलें और फिर श्रवण भगवान की कथाओं का, उनके कीर्तन का, उनके कीर्तन को करना, भजन जैसा बताया गया वैसे करते करते भगवान का वह दिव्य प्रेम, श्यामा श्याम का अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो जाता है। यदि आप ठीक से चलोगे ना तो निश्चित मानिए है वो वस्तु, वो आपको अनुभव में आ जाएगी। और यदि मनमानी और सोचें कि छलांग लगा दें तो फिर तो बहुत कठिन है, आप जहां हो वहां से भी गिर जाओगे। श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते करते ही भगवान का वह परमोच्च प्रेम प्राप्त होता है। भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसी। जो भी शास्त्र आज्ञा कर रहा है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को हम सीधा समझ सकें ऐसी हमारी मति नहीं है, इसलिए हम गुरुजनों का आश्रय लेते हैं। हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं कि देखो चोरी मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, चल रहा है एक दो दिन से प्रसंग, ये शास्त्र ही है, वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्र है, इसके अनुसार जीवन बना ले तो ऐसा करते करते निश्चित रूप से आप उस प्रेम को प्राप्त कर लोगे। अन्यथा आगे श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, यदि ऐसा नहीं तो पातित्यान संकया, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। और पक्का पक्का ऐसा होता है। मनमानी जहां कहीं भी हुई, सच्ची मानिए, जहां भी हरि गुरु की बात को छोड़कर थोड़ा भी कुछ हुआ तो आप अपने आप को देखोगे कि जहां चला था वहां से भी पीछे। और यदि कुछ नहीं है तो आप देखोगे गुरु कृपा कैसे संभाल रही है, हरि कृपा कैसे संभाल रही है और हमें निरंतर आगे बढ़ा रही है। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा का पालन ना करके, शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात जो हमें सत्संग में प्राप्त होती हैं,
उनको यदि जीवन में पालन ना किया जाए, शास्त्र के प्रतिकूल अमर्यादित कार्य यदि करता है तो उसे प्रेम का नाम देकर दोषयुक्त होना चाहता है। शास्त्र के प्रतिकूल अमर्यादित कार्य जो करता है और उसे प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है, कहता है कि हमारी प्रेममय स्थिति है, हम अब शास्त्रों के अनुसार करें या ना करें, हम पे कोई विधान लागू नहीं होता, जो ऐसा कहता है हमें दोष नहीं लगेगा। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं वह अवश्य ही गिर जाता है। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है और न उसे सुख की ही प्राप्ति होती है। यदि मनमानी आचरण किया जाएगा तो न सिद्धि प्राप्त होगी, ना चैन से आप रह सकते हो। सरल भाषा में जिसे कहें, एकदम सरल भाषा में, जैसा हम सत्संग में सुनते हैं, जैसा हमारे गुरुजन हमें आज्ञा करते हैं, यदि वैसा नहीं चला जाएगा, आप चल सकते हो। आपके अंदर ऊर्जा है, भगवान ने दी हुई है, उसका प्रयोग कीजिए, उससे ही वो भागवतिक शक्ति जागृत होगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो और मनमानी आचरण करते हैं और विचार करते हैं इससे हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो निश्चित मानिए आप गिर जाएंगे। आप अपने जो प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य आपने हृदय में धारण किया है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जानबूझकर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना प्रेम का आदर्श नहीं है। मोह है, ममता है, राग है, उच्छृंखलता और स्वेच्छाचार है। स्पष्ट कह रहे हैं, उच्छृंखलता है, स्वेच्छाचार है, मनमानी आचरण है। ऐसा करने वाला परिणाम में आसुरी योनि, नरक और दुखों को ही प्राप्त होता है। श्री भाई जी महाराज एक बार भ्रमण करते हुए एक स्थान पे गए। वहां एक महात्मा जी थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, बहुत त्यागी वैरागी, एकदम त्यागी वैरागी। और उनकी जो सेवा में थे, जब भाई जी ने अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा तो भाई जी को ठीक नहीं लगा। भाई जी ने पूछा उनसे कि महाराज सब ठीक है, ये जीवन में क्यों आपके ऐसा आचरण से युक्त क्यों? उनने कहा जो स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो भोगता हुआ भी परम अवस्था को प्राप्त है, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। ठीक बात है, उन्होंने शास्त्र की बात कही। पर भाई जी ने कहा कि जो उसी शास्त्र में लिखा है जिसमें से उन्होंने उदाहरण दिया था, शास्त्र के ज्ञानी थे वे, भाई जी ने उसी शास्त्र से कहा कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया और जो शास्त्र को त्याग कर मनमानी आचरण करता है तो कुत्ते में और उसमें कोई अंतर नहीं है। स्पष्ट भाई जी ने कहा कि कुत्ते में और उसमें कोई अंतर नहीं है जो मनमानी आचरण करता है। पशु भी अपने मन के अनुसार जब जहां जैसे, इसलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है यदि निषेध है स्त्री संग तो निषेध है। ऐसा नहीं कि अब तो इंद्रियों का नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल ही न दे कुमारक पाऊं, जिस अवस्था प्राप्त हो जाती है वो नहीं कर सकता। फिर भाई जी ने उन्हें समझाया कि अपने पतन का मार्ग छोड़ दो, नहीं तो निश्चित दुर्गति होगी। वहीं कह रहे हैं उच्छृंखलता और स्वेच्छाचार जो करता है, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है, ऐसा करने वाला परिणाम में आसुरी योनि, नरक और दुखों को ही प्राप्त होता है। निश्चित उसे नरक की और दुखों की प्राप्ति होगी। लोकोपि तावदेव किंतु भोजना दिव्य पारस्वता शरीर धारणावधि। अब आगे कह रहे हैं, देखो इतनी प्रेममयी चर्चा, कैसे वो प्रेम प्राप्त हो, कैसे उसमें विधि निषेध है, कैसे उसका पालन किया जाए, ऐसी जब चर्चा हुई तो उसी बीच में श्री नारद जी महाराज ने कहा कि लौकिक कर्मों को भी तब तक बाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए। जो आपको सेवा प्राप्त है उसे
जब तक आपको बाह्य ज्ञान है तब तक आपको शरीर अवस्था सुधी, आगे आप प्रसंग में सुनेंगे आज भाई जी महाराज की कैसी अद्भुत अवस्था है उच्च ज्ञान की, और उसमें भी वे निरंतर व्यवहार में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी अवस्था ही कह रहे हैं कि तब भी बाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर शरीर के लिए भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक करने ही पड़ेंगे। ये शरीर इसके लिए आवश्यक है, अन्न की, जल की, विश्राम की, ये देने ही पड़ेंगे। ये सिद्ध महापुरुषों के भी जीवन में होता है। वो बात एक अलग है कि कोई ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए, भगवान ने कह दिया, भगवान ही कह दिया कि अब तुम्हें ना भोजन की जरूरत है ना निद्रा की, निरंतर भजन से ही तृप्ति। ऐसा आता है संतों के जीवन में, भजन से ही तृप्ति हो गई, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस पड़े हुए हैं, भगवान के भजन में डूबे हुए हैं। ऐसी अवस्था भगवान जिसे कृपा करे, कोई बिरला, लेकिन शास्त्र आज्ञा कर रहा है शरीर रहने तक जरूरी है। अगर आप जैसे विचार करें आज से मैं खाना छोड़ दूं और बस, तो आप सच्ची मानिए आपकी चित्तवृत्ति फिर लगेगी नहीं, क्योंकि स्थिति प्राप्त है नहीं, हमारा चित्त उसमें डूबा नहीं है, तो विचलित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। वैदिक कर्म के साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थ पालन आदि के कार्य भी सावधानी के साथ भगवद अनुकूल विधि के अनुसार करने चाहिए। आपको भगवान ने गृहस्थी में रखा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वे समस्त कार्य अनुकूल भगवान के होके करने चाहिए। अवश्य ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वैदिक लौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं, परंतु उस स्थिति के प्राप्त होने तक दोनों प्रकार के कर्म विधिवत अवश्य करने चाहिए। फिर तो आप ही छूट जाएंगे विधिवत। आपको जब तक सामर्थ्य है, जब तक आपको ज्ञान है, तब तक आप कीजिए। उसके बाद ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक सब कर्म छूट जाएंगे। लेकिन आहार कर्म उस अवस्था में भी रहेगा, उसे रुचता नहीं है, नहीं खान पान तिन भावे है, प्रेम की अवस्था में भाता नहीं है, लेकिन पाना तो पड़ता है। शरीर कैसे चलेगा? पानी तो पिएगा, प्रसाद तो पाएगा, शरीर रक्षा के लिए। आहार आदि के लिए ना तो कोई इच्छा करता है प्रेमी, प्रेम की नशे में चूर हुआ, ना कोई चेष्टा ही करता है, लेकिन आहार आदि प्राप्त होने पर अभ्यास बस अनायास ही उसके द्वारा आहार कर लिया जाता है। अवश्य ही वह भी भगवत प्रसाद ही होता है, भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद समझ कर वो पाता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र हमें जो आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन बना लें। तो निश्चित मानिए सहजता में एक मार्ग है, आप क्रम से चलिए तो आगे वो वस्तु रखी हुई है। हम क्रम से नहीं चलते, हम क्या करते हैं बीच में ही विचलित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं इधर उधर थोड़ा अपने मन को बहला लेते हैं और प्रेम तो प्राप्त हो ही जाएगा, प्रभु की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ये प्राय गलती हो जाती है। कोई बहुत सावधान साधक जिसके जीवन में एक ही बात है, अब कुछ नहीं, मैं कहीं अपने आप को बहला नहीं सकता, बस भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, वो दौड़ता हुआ चला जाता। नहीं तो हम बहलाने लगते हैं। इस समय तो भगवान की माया का बड़ा प्रभाव है कि मोबाइल रूप से प्रकट है। सच्ची, आप ना चाहो तब भी आप उसमें फंस जाओगे। अब आप उसमें कुछ भी देख रहे हैं, भागवतिक भी देख रहे हैं, उसमें ऐड आ रहा है, वो कैसे संभाले? आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कहते हैं, हाँ, ऐसे घुमा रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो कितनी भागवतिक आएंगी? कोई ना कोई तो ऐसी आई जाएगी कि जिसमें एक सेकंड में चित्तवृत्ति दूषित हो जाए। इसलिए बहुत यदि काम है तो भैया रखो, नहीं तो इससे तो राधे श्याम कर लो। पक्का यदि आपको भजन करना है तो अपने आप को बचाना है, अपने हृदय को पवित्र रखना है। नहीं तो देखो पूरी पूरी रात आराम से निकल जाएगी, इतना दृढ़ आसक्ति। और अभी नाम जप करने बैठो तो 10 मिनट में जमाइयाँ आना शुरू हो जाएंगे और नेत्र ऐसे घूर्णित हो जाएंगे मानो प्रेम में छक गए।
तो ऐसा लगने लगा कि बस अब नहीं सह पाएंगे, बस अब माला धर दी और सब सो गए। और मोबाइल चल रहा हो, कुछ उसमें प्रोग्राम चल रहा हो, तो कितना समय बीत गया कोई पता नहीं। देखो प्राय इसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, आप स्वयं प्रमाण हो, आप स्वयं देख लीजिए। और उसमें मन कहता है कि देखो नाम तो जब कर ही रहे संग में, तो इसलिए कोई ऐसा वो नहीं, अंतराय पड़ जाएगा। इस समय आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप डूबने का प्रयास करेंगे ना, जहां आप एकांत होंगे, तो आप देखना संपूर्ण चित्त वृत्ति उसी में लगी रहेगी, पूरा चिंतन वही चलता रहेगा। और यही तो सबसे बड़ा घाटा हो गया। इसी को तो बचाना है, हमारा चित्त वृत्ति प्रभु में लगे। हम बैठे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमारे चित्त प्रभु के चरणों में जाना चाहिए, संतों के चरणों में जाना चाहिए, भगवान के नाम में जाना चाहिए, भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें जाना चाहिए। और लेकिन आप देखो इधर चिंतन दोगे तो पूरा का पूरा न्यूज देख रहे हैं, तो उसमें गया देखो पूरा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जहां होना चाहिए भगवत भाव की, भगवान की सृष्टि है, भगवान का खेल हो रहा है, और वहां होता है कि ऐसा हो रहा है। अरे अपने आप को बचाओ भैया। अब आप यदि नहीं सुलझोगे तो बताओ क्या आप विचार करोगे? ये घटना हुई तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अपने चित्त को संभालो। एक बार ये जगत रूपी प्रश्न का हल हो जाए, हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए, भगवान के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा, यही तो चिल्ला रहा है सास। ये बात एक बार दृढ़ हो जाए हृदय में, एक बार हृदय में हो जाए पक्की, एक बार हमें अनुभूति हो जाए, फिर तो खेल होता रहता है। अब सिद्ध महापुरुष जन चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें स्थित थोड़ी है, उनको उसका प्रभाव थोड़ी है, वो तो डूबे हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधक को बचना चाहिए, वो जो भी सुने, जो भी देखे, उसे अपने में डुबा ले। और यदि ऐसे ही चतुरता नहीं है तो बच के रहे, नहीं तो खुद डूब जाएगा। और कितना डूबा रहा कोई पता नहीं, वो कहाँ से कहाँ वो लहर है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। ऐसी मोबाइल है, अथाह समुद्र है, लहर है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ वो ऐसा लेता चला जाता है, कुछ पता नहीं। अब जिसके पास फोन है वो तो अनुभवी है सब, प्राय हमें तो लगता है सब यहाँ अनुभवी विराजमान है। तो सब तो सावधानी थोड़ी इसमें रखी जाए, यदि अपने साधन को अच्छा करना है। श्री जी कहलवा रही हैं, भैया जिसको देख लें, हम भी बचें और आप भी बचें, आगे तो भगवान ही सहायक हैं। श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग। श्री सेठ जी की 10 दिनों के सत्संग के पश्चात भाई जी अपनी साधना में बड़ी तीव्रता ला रहे थे, उनकी साधना में बड़ी तीव्रता आ गई थी। उन दिनों भाई जी विशेष रूप से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। भाई जी बड़े अलौकिक महापुरुष, सब आप उनके पद रत्नाकर देखना, उसमें देवी जी की भी चर्चा है, उसमें भगवान राम की भी चर्चा है, भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा, सब चर्चा, शिव जी की चर्चा, विष्णु जी की चर्चा, सब है। और सबका साक्षात्कार, अद्भुत महापुरुष, सबके दर्शन, बड़े बड़े संतों के दर्शन, और स्थिति महारस में वृंदावन धाम में खेलते हुए श्री युगल सरकार के चरणों में। ये महापुरुष, अद्भुत महापुरुष श्री भाई जी महाराज। इस समय भाई जी की निर्गुण निराकार की उपासना चल रही है। उनकी निष्ठा भगवान और भगवान नाम में वैसे ही बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि निर्गुण निराकार की उपासना है तो भगवान की और भगवान के नाम का खंडन करें, मंडन करें, जैसा प्राय आज के समाज में होता है कि भगवान के नाम की निंदा, भगवान के रूप की निंदा, निर्गुण निराकार का प्रतिपादन। नहीं नहीं, सच्चे संत का संग अमोघ होता है। आप जब जान जाओगे, थोड़ा सा स्वाद लोगे, तो खुद समझ में आने लगेगी। श्री सेठ जी से निर्विशेष ब्रह्म की धारणा, ध्यान की बातें भी 10 दिनों में काफी हुई थी। जब बंबई श्री सेठ जी महाराज पधारे, उसी के अनुसार नियमित रूप से ध्यान करने लगे। अल्पकाल में ही भाई जी की कितनी ऊंची स्थिति होने लग गई थी, इसका विवरण स्वयं भाई जी के समय समय पर सेठ जी को लिखे हुए पत्रों से ही पता चलता है। भाई जी ने पत्र में लिखा, श्री सेठ जी को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, पत्र लिखते समय देखो कैसी अद्भुत अवस्था है निर्गुण निराकार ब्रह्म की। पत्र लिखते समय आनंद में बोध स्वरूप परमात्मा में प्रत्यक्षवत स्थिति है। कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं, लिखने की जो स्फुरना हो रही है वह सच्चिदानंद के अंतर्गत कल्पित रूप से भास रही है। यह निर्गुण निराकार की स्थिति। अब वो उनकी है, अपने को ज्यादा समझ नहीं आएगी, क्योंकि अपने तो
सहज रूप से राधा वल्लभ लाल की जय। कभी कभी यह भी नहीं भासती, श्री भाई जी लिख रहे हैं, एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव नहीं रह जाता। ये वेदांत की बात है, पर भाई जी की स्थिति है। अपने वृंदावन वासियों को तो बस इतना ही है, श्री कृष्ण चर्चा, श्री प्रियाजू की चर्चा, उन्हीं की रसमयी चर्चा, यही बस हृदय में रुचता। एक बार श्री सुदामा कुटी में एक संत पधारे बाहर से भ्रमण करते हुए, और वे निर्गुण निराकार के उपासक थे, वक्ता भी थे। तो श्री सुदामा दास जी महाराज ने उनसे कहा कि आप चर्चा कीजिए। संत जन बैठे, चर्चा होने लगी। एक दिन हुआ, ब्रजवासी भी आते थे। दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन जब वो चर्चा कर ही रहे तो एक मैया खड़ी हो गई बीच में। रे बाबा का अला बला बकरो 2-3 दिन अंते, कछु समझ में ना आ रही, कछु कृष्ण कथा के। श्री सुदामा दास जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा ये ब्रजवासी जन हैं, ये कृष्ण अनुराग में सहज रंगे हुए हैं, इन्हें श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त कुछ सुहाता नहीं। यहाँ की चर्चा, यहाँ की रहनी, ये कृष्ण रंगमयी है, कृष्ण आसक्तिमय है। यहाँ की वायु में श्री कृष्ण आसक्ति है। कोई भी हो आप देखो, उसके मुंह से निकलेगा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये यहाँ का प्रभाव है ब्रज का। यहाँ ज्यादा ये उद्धव जी का भी ब्रह्म ज्ञान छूट गया, और किसी की क्या कहें। उद्धव जी ज्ञानी भी यहाँ प्रेम पढ़ने के लिए आते हैं। गोपीजन श्री श्याम सुंदर के प्रेम में रंगी हुई, उनसे प्रेम पढ़ने के लिए आते हैं। मानो एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव नहीं रह जाता। यह है शुद्ध ब्रह्म की अवस्था। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ पिंड के आकार की प्रतीति हो रही थी, वह मिट गई, केवल जल ही जल रह गया। फिर भी कलम चल रही है, लिखती जा रही है। हाँ, बोध स्वरूप आनंद भूमानंद में स्थिति में कोई अंतर आता नहीं दिखता। स्थिति क्या है वह लिखी नहीं जा सकती। भाई जी महाराज श्री सेठ जी महाराज के लिए लिख रहे हैं, बहुत देर बाद फिर लिखने की स्फुरना सी अनुमान होती है, पर भाव उसी तरह है। इस समय जैसी स्थिति है वह सदा ऐसी नहीं रहती, बीच बीच में कुछ परिवर्तित सी दिखती है, पर परिवर्तन काल में भी अधिक से अधिक इतना ही परिवर्तन होता है। अचिंत्य की स्थिति से एक प्रकार के अनुभव गम्य आनंद की स्थिति तथा इससे भी कुछ नीचे आनंद की स्थिति से दृष्टा की स्थिति होती है। ये वेदांत की चर्चा है, वेदांत की बात है। काम करते समय जिस समय विषयों की स्फुरना होती है, व्यवहार करते हुए ऐसी अवस्था है। व्यवहार करते हुए, अरे इस मार्ग में, जो वेदांत के मार्ग में मुमुक्षुता से चल रहे हैं, उनकी अवस्था, इस अवस्था के लिए वो ललचाते हैं। और भाई जी महाराज बंबई जैसे शहर में रहते हुए ऐसी अवस्था को प्राप्त हैं। अलौकिक महापुरुष, कारक महापुरुष हैं। काम करते समय जिस समय विषयों की स्फुरना होती है, उस समय उस शरीर के सहित और सारे विषय अपने समष्टि सर्वव्यापी चेतन स्वरूप में कल्पित भ्रमवत ही प्रतीत होते हैं, पर प्रतीत अवश्य होते हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह होते होते विषयों का अस्तित्व भी सर्वथा नष्ट हो जाता है, कोई वृत्ति अवशिष्ट नहीं रहती। एक अनुपम अनिर्वचनीय अप्रमेय आनंद की इंद्रिय मन बुद्धि से अतीत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह अवस्था पीछे अच्छी तरह स्मरण भी नहीं रह कर पाता। ज्ञान की बातें भाई जी के लिए केवल सुनने सुनाने की चीज नहीं थी। भाई जी के लिए ज्ञान की बातें, ये अवस्था केवल ऐसा नहीं था कि चर्चा हो रही है और स्थिति, तो ऐसा नहीं, जो वो कह रहे हैं उसमें स्थित हैं, बल्कि सचमुच ही अंतःस्थल में जा पहुंची थी। उन बातों ने मन में घर कर लिया था। जगत उनके लिए सत्य वस्तु नहीं रह गया था। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सही कह रहे हैं, इसका उत्तर मिल जाए, लीला में प्रवेश, वो सब आगे की बात है। पहला इसका उत्तर मिल जाए, जगत नहीं है। हरिदेव जगतो जगदेव हरि, ये बात हृदय में अनुभव में आ जाए। एकमात्र प्रभु है, सिया राम में सब जग जानी।
अपनी भक्ति मार्ग का सिद्धांत, जित देखूं तित श्याम मही, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, सर्वत्र भगवान का अनुसंधान होने लग जाए, जड़ चेतन जीव जो भी कुछ दिखाई दिए अंदर बाहर केवल प्रभु का दर्शन होने लग जाए। इतना सूत्र तो वैसे बिठा लेना ही चाहिए, हमारी आंतरिक इसका अभ्यास करना चाहिए, बहुत काम आएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। अंदर जैसे दृष्टि जाए, कुछ भी दिखाई दे, प्रणाम करो मेरे प्रभु आप ही हो। बाहर जहां भी जो भी दृष्टि जाए, जो भी कुछ आपको दिखाई दे, अच्छा बुरा भला, जो भी, कोई शर्त नहीं है कि ऐसा ऐसा, प्रणाम करो मेरे प्रभु आप। व्यवहार नहीं करना, व्यवहार तो यथावत होगा, पुत्र से पुत्रवत, पिता से पितावत, ऐसा ही होगा, लेकिन दर्शन करना है। इससे आप देखना कुछ दिनों में आपको दर्शन करने का वो नहीं रह जाएगा, आपको स्वयं आने लगेगा सब रूपों में भगवान है। पूज्य बाबा कहते हैं, राधा बाबा ये जो तुम घड़ी देख रहे हो, बोले ये घड़ी नहीं है, यहाँ साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। मत्ता परतरम नान्यत किंची दस्ती धनंजया, मई सर्व गुणम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। ये जगत केवल मुझ में, मैं इसमें, दूसरा कुछ नहीं। अब बाबा का तो अनुभव है कि घड़ी की जगह उन्हें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। ये अभ्यास करना चाहिए। डांट भी लगेगी, फटकार भी लगेगी, प्रतिकूलता भी आएगी, हृदय जलेगा भी, पर एक बार भाव कर ले प्रभु आप ही हो, आपकी जय हो, बहुत आनंद मिलेगा। उसी समय देखना हृदय शांत हो जाएगा, क्योंकि सत्य अनुभव कर लिया ना, सत्य का आरोप कर लिया ना, प्रभु हैं, बस इससे देखना आप उठने लगोगे। जगत उनके लिए सत्य वस्तु नहीं रह गया था। इस आप उपाय को अपनाएं और नाम जप करें, कुछ ही दिनों में देखो भूमिका बढ़ने लगेगी। ये तो साधक को करना ही चाहिए, कुछ बातों का अभ्यास। मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान मेरे रक्षक हैं, एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ये कुछ बातों को अंदर अंदर चलाते रहना चाहिए, निरंतर नाम जप का अभ्यास। ये कुछ बातों को आप अंदर ही अंदर चलाओ तो आप देखना बड़ा इससे लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। व्यर्थ की जो कल्पना है ना वो खत्म हो जाएंगी, एक जो विक्षेप होता है ना वो खत्म हो जाएगा, एक परेशानी सी जो महसूस होता है वो खत्म हो जाएगा। सत्संग में यही तो लाभ है, बड़ी जल्दी हमें ऐसी बात मिल जाती है। श्री स्वामी जी, श्री भाई जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज, श्री राधा बाबा, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं अपने गुरुजन, वो प्राय ये बात कहते हैं कि हर समय ऐसा दर्शन करते रहो, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवान है। इस जगत उनके लिए सत्य वस्तु नहीं रह गया था, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जगत को मिथ्या मानने के साथ वे आजकल के ज्ञानाभिमानियों की भांति भगवान के विग्रह अवतार आदिकों की भी मिथ्या माया कल्पित मानते थे। ऐसा नहीं है। एक तरफ तो उनके ध्यान की ऐसी ऊंची अवस्था होती थी कि रात्रि में लगातार 9-9 घंटे वे समाधिस्थ रहते। भाई जी महाराज 9-9 घंटे तक समाधिस्थ में बात करते हुए सत्संग में स्वयं कहे थे कि उस समय मुझे शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता, यदि मेरे शरीर में कोई सुई चुभा देता तो मुझे बिल्कुल प्रतीति नहीं होती, उसका अनुभव ही नहीं होता। इतनी गाढ़ अवस्था श्री भाई जी महाराज को प्राप्त थी, ऐसी ध्यान की अवस्था भाई जी को प्राप्त थी, और व्यवहार करते समय यह प्रतीति होती थी कि आकाश में तिरमिरों की भांति जगत शुद्ध अनंतानंद बोध स्वरूपानंद ब्रह्म में ब्रह्मवत है। पर यह होते हुए भी भगवान भगवान नाम पर उनकी आस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इसका जो उदाहरण है वो अपने जन आगे श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।